प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। अपना जो अध्याय 6 का हम पढ़ रहे थे, विश्व के मानव अधिवास, उसमें हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो है मानव अधिवासों का जो वर्गीकरण है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। ये हम कल पढ़ रहे थे और उसके जो 2 मुख्य भाग हैं, मानव अधिवासों की उत्पत्ति मूलतः अपने निवास के लिए होती है। इस आधार पर अधिवासों की उत्पत्ति को 2 भागों में बांटा गया, एक अस्थायी अधिवास और दूसरा स्थायी अधिवास। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अस्थायी अधिवास के बारे में। प्राचीन काल से मानव द्वारा कुछ अधिवास शिकार, मौसम की अनुकूलता, पशुचारण एवं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कुछ समय के लिए यानी अल्पकालिक एक मौसम के अनुसार कुछ समय के लिए निर्मित किए जाते थे। आज के आधुनिक युग में भी नागा जैसे कई जनजातियों द्वारा स्थानांतरित कृषि के लिए अस्थायी अधिवासों का निर्माण किया जाता है। मध्य एशिया के स्टेपी मैदान में किर्गिज जनजाति द्वारा पशुओं को चराने के लिए चारे की उपलब्धता तक तंबू द्वारा अस्थायी अधिवास निर्मित किए जाते हैं। एस्किमो लोगों द्वारा, जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाली जनजाति है, एस्किमो, उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड के क्षेत्रों में रहने वाली जो एस्किमो जनजाति है, उनके द्वारा मौसम की अनुकूलता के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों में इग्लू, बर्फ के घर को छोड़कर ग्रीष्मकाल में रेंडियर और सील की खाल से अस्थायी आवास बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक जनजातियां जैसे अरब और सहारा के बद्दू, रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में रेड इंडियन, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन द्वारा अस्थायी अधिवासों का निर्माण प्रमुख उदाहरण है। राजस्थान के मारवाड़ प्रदेश की रेबारी, गायरी जाति तथा बंजारे पशुचारण हेतु मूल स्थान को छोड़कर प्रवास के दौरान अस्थायी अधिवासों का निर्माण किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए अस्थायी अधिवासों का उपयोग होता है। उसके बाद है स्थायी अधिवास। स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, वास्तविक रूप से ये कहना बहुत कठिन है, परंतु विद्वानों ने पाया कि उत्तर पाषाण काल में स्थायी अधिवासों का निर्माण शुरू हुआ और स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति है वो पाषाण काल में ही हुई। यह कहा जा सकता है कि मानव के विकास क्रम में जब से मानव समूह में रहने लगा, तभी से स्थायी अधिवासों का निर्माण हुआ। जब से मानव समूह में रहने लग गया, तब से स्थायी अधिवासों का निर्माण शुरू हो गया। मानव अधिवास मानव की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। किसी मानव बस्ती का निम्न बातों पर निर्भर करता है। किसी भी मानव बस्ती का जो स्थायित्व है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है, जैसे स्थानीय संचित संसाधन। अब स्थायी अधिवासों के निर्माण के लिए बच्चों, जो स्थानीय क्षेत्र में जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं उसी से इनका निर्माण किया जाता है। बाह्य विश्व से संबंध, भावी उत्पत्ति की संभावना, सुरक्षा, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। मानव अधिवासों का निर्माण निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। पहला, भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए तथा मौसमी परिस्थितियों में सुरक्षा हेतु। दूसरा, खाद्य व उपयोगी सामग्री के भंडारण हेतु। तीसरा, जंगली जानवरों व पशुओं से सुरक्षा हेतु। चौथा कारण, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व शैक्षिक कार्यों के लिए। और पांचवा, पारिवारिक और विलासिता पूर्ण जीवन जीने के लिए।
अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा मानव अधिवासों का वर्गीकरण। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।